अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं इसलिए खामोश हूँ ताकि आप लोग इस पानी की आवाज़ सुन सकें, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाउड थी। इसलिए यहाँ के लोग इसको चीखने वाली आबशार कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम लोग जब गए थे तो सबसे पहले महाउद्दीन लेक आता है, उसके बाद सैफुल्ला लेक आता है, फिर नसरुल्ला लेक आता है। जो सैफुल्ला लेक था वहाँ हम लोगों ने की थी बोटिंग, और बोट पे बैठ के हम लोग दूसरी साइड पे जब गए थे, हम वहाँ के लोकल से आप पूछें कि चीखने वाली आबशार कहाँ है, तो बिल्कुल सामने आपको नज़र आती है। और आप लोग बोटिंग करके जब उस पार जाते हैं तो जी ये रास्ता है हाइकिंग का। यहाँ लगते हैं हमें तकरीबन 20 to 25 मिनट्स हाइकिंग, और उसके बाद आप लोग चले जाते हैं उस आबशार के बिल्कुल करीब। रास्ता आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं रॉकी था, बहुत ही ज़्यादा पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, ये आसान नहीं था। आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी भी वापस आ गई थी आधे रास्ते से, मैं भी बस यहाँ तक ही गई थी, मीन्स आधे रास्ते में मैं चली गई थी। और बाकी जो हमारे घर के जो थे मेल्स सारे, मेरे हस्बैंड, बच्चे, बॉयज़, वो सब पहुँच गए थे विदिन 25 मिनट्स, और हमारा ड्राइवर भी। हम तीन जो लोग नीचे बैठे रहे थे, लाइक मिड रास्ते तक हम लोग पहुँचे थे। आप लोग भी ज़रूर जाएं, विज़िट करें इस आबशार को, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आप लोगों को सारा नज़ारा नज़र आता है, पूरी जो सैफुल्ला झील है वो आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसलिए इतनी हैरान हूँ कि आप ये देखें, इतनी खूबसूरत, इतनी लाउड थी ये, और लोग स्पेशली यहाँ ये देखने जाते हैं। इसका पानी, इसकी आवाज़, और पानी कहते हैं यहाँ इतना ठंडा था कि आप 2 सेकंड उसको टच नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा ये इतनी तेज़ी से नीचे आ रहा होता है पानी के, जैसे बारिश के छींटे आप पे पड़ रहे होते हैं, उस तरह की आपको फीलिंग आती है। तो जहाँ तक हम गए थे वहाँ भी उसके बाद छींटे आ रहे थे, ये देख रहे हैं आप लोग के, मीन्स कैमरा इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा मैं ये हैरान थी कि ये एक झील है, सैफुल्ला झील, और यहाँ की सीनिक ब्यूटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि एक नज़ारा जो था, एक लैंडस्केप दूसरे लैंडस्केप से बहुत मुख्तलिफ था। और अभी आगे जाके जब इस झील से इस आबशार से हम उतरते हैं नीचे और दोबारा झील की तरफ जाते हैं, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट की हार्डली वॉक है। उस वॉक में आपको इतने डिफरेंट लैंडस्केप्स नज़र आते हैं, और आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं कि आप अल्लाह की प्रेज़ किए बग़ैर आप कुछ नहीं कर सकते, कि वो वाकई ये इतने खूबसूरत नज़ारे और ये सब कुछ, हर चीज़ इतनी खूबसूरत बनाना ये अल्लाह के ही काम है। और पाकिस्तान में तो इतनी ब्यूटी है जिसकी कोई हद नहीं है। मीन्स मैं तो बहुत जगह विज़िट कर चुकी हूँ, हर जगह दूसरी जगह से बहुत ही मुख्तलिफ है। तो जी हम तो यहाँ से वापस जब आ रहे थे तो मैं 2-3 मरतबा पत्थरों से गिरी थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हाइकिंग थी। मुझे लग रही थी शायद आई वॉज़ नॉट फिट, जो लोग फिट थे मेरे घर की वो 20-25 मिनट में पहुंच गए थे। दूसरी टिप ये है कि मैं बहुत ही फॉर्मल कपड़े गलती से पहन के चली गई बस अच्छी पिक्चर्स के चक्करों में, जो कि आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि ऐसी झीलों पे जी बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहन के चले जाएं, तो वो इस जगह के अकॉर्डिंगली नहीं थे। अगर शायद मैंने कोई ट्रैक सूट पहना होता या जीन्स पहनी होती तो शायद मैं तब बहुत आराम से जो है हाइकिंग कर लेती। तो ये भी आप लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए टिप है कि अकॉर्डिंगली जहाँ जा रहे हो उस जगह के लिहाज से ड्रेसअप होके जाया करें, ताकि आप लोगों को वहाँ जगहों को आप लोग एक्सप्लोर कर सकें। ये देख रहे हैं इन लैंडस्केप्स का मैं जिक्र कर रही थी कि जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं, वापस झील की तरफ जाते हैं, बोटिंग करके आप वापस जाएंगे दूसरी साइड पर, तो उस दरमियान ये इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है जी। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आप लोग इन जगहों पर जाएं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकलें, क्योंकि हमने ये 3 झीलें और आबशार एक ही दिन में कवर किया था। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल रास्ता था, मेरे लिए उतरना मुश्किल हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया था वापस आने में।